सुप्रभात बच्चों। हम कक्षा 8 का प्रथम अध्याय विविधा वृक्षः उसे पढ़ने जा रहे हैं, यानी अनेक प्रकार के वृक्ष। तो बच्चों हम पाठ में प्रवेश करते हैं। विविधा वृक्ष। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति, यानी वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। एते वृक्षा पर्यावरणस्य संशोधने संतुलने च परम सहायकाः, यानी ये वृक्ष पर्यावरण के संशोधन और संतुलन में परम आवश्यक है। एते जीवान् बहुकुर्वन्ति, यथा जीवेभ्यः शुद्धवायुं भोजनम् औषधं छायाम् आश्रयं च यच्छन्ति। बच्चों, ये जीवों का बहुत उपकार करते हैं। पेड़ जैसे जीवों को शुद्ध वायु देते हैं, यानी हवा देते हैं, भोजन देते हैं, औषधि देते हैं और छाया और आश्रय प्रदान करते हैं। यानी पेड़ों से हमें कितने लाभ हैं। वृक्षः पात्राणां पुष्पाणां औषधीनां च आगाराः सन्ति, यानी बच्चों वृक्ष पत्रों, पुष्पों और औषधियों का आगार माने भंडार है। वृक्षेषु अन्यतमः अश्वत्थो नाम्नः वृक्षः विशेषः औषधजनः त्यजति, यानी बच्चों वृक्षों में एक पीपल नाम का वृक्ष दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है। एतस्य त्वक् औषधिरूपेण प्रयुज्यते, इसकी छाल औषधि के रूप में प्रयोग होती है। कः न जानाति बोधिसत्वं महात्मा बुद्धः यः अस्य अध्ययनं करणेय बुद्धो अभवत्, यानी बच्चों कौन नहीं जानता है कि बोधिसत्व यानी महात्मा बुद्ध को जो इसके नीचे ध्यान करते थे बुद्ध बने। अनेन वृक्षः बोधि वृक्ष अपि कथ्यते, इससे यह वृक्ष बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। अब बच्चों तुलसी के पौधे की महिमा जानते ही होंगे। उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि तुलसी नाम्नः पादपस्य महिमा सर्वत्र वर्तते, यानी तुलसी नामक पौधे की महिमा सब जगह है। अस्माकं देशे प्रतिगृहं तुलसी पादपम आरोप्यते, यानी हमारे देश में प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। अस्मिन् ज्वरनाशिका रक्तशोधिका च क्षमता उपलब्धते, इस पौधे में बच्चों ज्वरनाशक यानी इसमें ज्वरनाशक यानी बुखार मिटाने वाला और रक्तशोधक यानी आपके खून को शुद्ध करने की क्षमता इस पौधे में मिलती है। वैज्ञानिकाः वदन्ति एष तु पर्यावरणस्य मालिन्यमपि निवारयति, वैज्ञानिक कहते हैं कि यह तो पर्यावरण की मलिनता को भी दूर करता है, यानी पर्यावरण में जो गंदगी है वो भी इससे दूर होती है।
वर्तमाने ताजमहल भवनस्य सौन्दर्यस्य संरक्षणाय तं परितं सहस्रं तुलसीपादपाः आरोपिताः सन्ति, येन हानिकारकस्य अनिलस्य प्रभावः न्यूनीभवेत्। यानी बच्चों, वर्तमान में ताजमहल भवन के सौंदर्य के संरक्षण के लिए उसके चारों ओर हजारों तुलसी के पौधे लगाए गए हैं, जिससे हानिकारक वायु का प्रभाव कम हो जाए। एतत् प्रमाणम तु सिद्धम अस्ति, यह प्रमाण तो सिद्ध है। यह वृक्षः संपूर्ण वर्षं फलानि प्रदाय उपकार करोति सोऽपि कदली वृक्षम्। ये जो वृक्ष है, जो वृक्ष संपूर्ण वर्ष फल प्रदान करके उपचार करता है। अस्य फलानि पक्वानि अपक्वानि वा जना खादन्ति। ये किसका वृक्ष है? केले का। कदली फलम यानी केले का वृक्ष है। इसके पके या कच्चे फल लोग खाते हैं। एतानि ग्लूकोज युक्तानि झटिति शक्ति पुष्टिदायकानि सन्ति। ये ग्लूकोज से युक्त शीघ्र ही शक्ति और पुष्टि देने वाले। अस्य अपक्वे फले विविधा भोज्य पदार्था अपि निर्मीयते। इसके कच्चे फलों से भी विविध भोजन के पदार्थ बनाए जाते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे एक दूसरे पेड़ के बारे में बताया जा रहा है। बिल्व वृक्ष तु चिकित्सा शास्त्रे अपि उपयोगी सन्ति। बेल पत्थर का वृक्ष तो चिकित्सा शास्त्र में बहुत उपयोगी होता है। बच्चों, बेलपत्र जानते होंगे, इसकी शिवजी पर भी बेलपत्र हम चढ़ाते हैं, जिसमें 3 प्रकार की पत्तियां होती हैं। उसी में एक फल आता है गोल गोल सा, उसका शरबत वगैरह पिया जाता है, वो बहुत ठंडा होता है। अस्य बीज पत्र फलानि उदर रोग मधुमेह रोगान दूरीकृतुं शक्नुवन्ति। इसके बीज, पत्ते, फल पेट रोग और मधुमेह रोग को दूर कर सकते हैं। अगला बच्चों, इसमें जो है आम के बारे में है कि आमलक वृक्ष है, यानी आंवले का वृक्ष तो अमृत वृक्ष है, अमृत समान बताया गया है। एव यतो ही अस्य फल सेवनेन आयु नेत्र ज्योतिश्च वर्धते। यानी इस फल के सेवन से आयु, उम्र और नेत्र ज्योति यानी आँखों की ज्योति बढ़ती है। एत स्थान विटामिन सी प्रचुरतया प्राप्त है। इसमें विटामिन सी की मात्रा अधिकता से प्राप्त होती है, यानी प्रचुरता यानी ज़्यादातर मात्रा में इसमें विटामिन सी पाया जाता है। खादित्वा वयम स्वस्था भवन। इसके फल खाकर हम स्वस्थ होते हैं। उक्तम च कहा भी गया है, वृक्षा मित्राणि चास्माकं 10 पुत्र समो द्रुमम् इत्थं विचार्य कर्तव्यम वृक्षाणाम रक्षणम सदा। यानी बच्चों, कहा भी गया है कि वृक्ष हमारे मित्र हैं और एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर है। ऐसा विचार करके वृक्षों की सदा रक्षा करना। तो इस तरह बच्चों, हमें
हमने वृक्षों के बारे में, विभिन्न पेड़ों के बारे में इस पाठ के माध्यम से पढ़ा। हमें भी वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, वृक्ष नहीं काटने